तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, डिफरेंस ऑफ वेक्टर चल रहा था, शुरू कर दिया था मैंने। और इससे पहले एडिशन आपको बता रहे थे कि एडिशन जो है, एडिशन के बारे में पूरा बता दिया था। अगर दो वेक्टर थीटा, फिर से एक दफ़े रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद जो है, क्योंकि मैं यहाँ क्लास में देख रहा हूँ इतना कराने के बाद, जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, इतना कराने के बाद, उनसे प्रॉब्लम पूछने के बाद अगले दिन पूछ रहा हूँ, भूल जा रहे हैं। आप लोग तो घर में बैठे हो, पता नहीं पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, देख रहे हो, या हो सकता है उम्मीद तो हम पूरी यही कर रहे हैं कि आप पूरा पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयार कर रहे होंगे, लेकिन आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। आपको ये लग रहा होगा तैयार है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि आपके जहन में रुकी हुई बात नहीं रुकी हुई है। फिलहाल मैं थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए तब उसके बाद आगे डिफरेंस ऑफ वेक्टर पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए, अगर दो वेक्टर, मैंने आपको बताया था दो वेक्टर, अगर एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर बी ये है, ये इतना बी ये है, अगर ये थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा, इनका रिजल्टेंट ये ऐसे आ जाएगा, इन दोनों वेक्टर के बीच में जाता है, इनका रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के बीच में जा रहा है आर, ये इतना, ये एंगल अल्फ़ा आ जाएगा, ये एंगल अल्फ़ा, आर बराबर हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा ए प्लस बी। ये ध्यान रखिएगा, जब दोनों वेक्टर को दो वेक्टर रहेंगे ए और बी, इनका रिजल्टेंट इनके बीच में जाता है। अगर इनका हम मॉड निकालेंगे तो मॉड इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये इतना आ जाएगा 2ab कॉस थीटा, ये आ गया। tan अल्फ़ा अगर देखेंगे, tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा, ये थीटा जो एंगल पर बी जो है यहाँ से एक्स से थीटा बना रहा है, तो यह आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन बी, अगर एंगल बना रहा है तो बी साइन थीटा आएगा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि बी को ही रिजॉल्व किया जाएगा ना। अगर ये ऐसा नहीं हो, मान लीजिए वेक्टर एक्स एक्सिस पे वेक्टर बी ले लें और ए अगर थीटा एंगल बना रहा हो, तो ये ए थीटा एंगल बना रहा हो वेक्टर ए, तो इनका भी रिजल्टेंट इन्हीं के बीच में ही जाएगा, और इनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये अल्फ़ा जो हो जाएगा, ये अल्फ़ा यहाँ पे, अब अल्फ़ा ये आर, ये इतना आ जाएगा, यहाँ भी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये इतना आ जाएगा। यहाँ भी अगर मॉड निकालते हैं, मॉड तो वही आएगा, केवल डायरेक्शन में फ़र्क आ जाएगा, डायरेक्शन में फ़र्क, मॉड इतना आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। यहाँ पे tan अल्फ़ा ये इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फ़ा बराबर, अब यहाँ पर ए थीटा एंगल बना है तो ए साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, यहाँ पर ये इतना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा, ये इतना आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा tan अल्फ़ा, इतना निकल के आ गया, ठीक। tan अल्फ़ा इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा के बराबर आ गया। ये दो वेक्टर अगर काम करेंगे तो ये इनके बीच में ये इतना रहेगा, तब आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर भी अगर मान लेते हैं हम कहीं पर जो है कोई वेक्टर ए दे रखा है गिवन, अगर मान लिए ऐसे वेक्टर दिया हो गिवन वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। वेक्टर बी दे रखा है 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। वेक्टर सी इक्वल टू दे रखा है i कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप, और ये हो जाएगा प्लस 3k कैप, अगर ऐसे दिया हो, ठीक है। हमको निकालना हो फाइंड वेक्टर, ये वेक्टर निकालना हो, वेक्टर ए प्लस 2b माइनस 3c, अगर इसकी वैल्यू निकालना हो, फाइंड वैल्यू ऑफ वेक्टर, फाइंड वैल्यू ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर की अगर हमको वैल्यू निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए। अब वेक्टर ए, अगर वेक्टर 2b प्लस माइनस ये हो जाएगा 3c, तो अगर वेक्टर ए की जगह हो जाएगा, वेक्टर ए की जगह कितना रखेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2b, ये हो जाएगा 2 इंटू बी की जगह कितना हो जाएगा 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक, प्लस माइनस 3c माइनस 3 इंटू सी कितना दे रखा है i कैप माइनस j कैप,
प्लस 3k कैप ये इतना है, ठीक है। यहाँ पर 2i ऐसे रहेगा, प्लस 2j कैप इतना है, प्लस 6j कैप इतना है, माइनस 4k कैप 2 से मल्टीप्लाई कर दी ना, 2 3 जा 6, माइनस 3i कैप ये इतना हो जाएगा, प्लस 3j कैप ये इतना हो जाएगा, और माइनस 9k कैप ये इतना हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2i ये है, 2i माइनस 3i, ये कितना बचेगा, माइनस i कैप बचेगा, 2j प्लस 6j ये 8j हो जाएगा, प्लस 3j ये आ जाएगा, प्लस 11j ये इतना आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा माइनस 4k और ये हो जाएगा माइनस 9k, तो माइनस 13k ये इतना आ जाएगा। ये इस वेक्टर की वैल्यू निकल के आ गई, ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया। अगर मान लिया हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वेक्टर a प्लस 2b कैप माइनस 3c कैप, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ये आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 121 प्लस 169। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जितना आ जाए यहाँ 9 1 10 10 1 11 ये हो जाएगा, 6 2 8 8 1 9 ये इतना हो जाएगा, 1 1 2 291 ये इतना आ गया। ये वेक्टर की वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है ये वैल्यू आ गई, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया, इस टाइप से ही आपका रिवीजन करा दिया, ठीक। अब आगे देखिए, आपको डिफरेंस ऑफ वेक्टर बताते हैं। देखिए उस दिन मैंने बता दिया है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया है फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब मान लिए हमको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, टू वेक्टर, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ये है, अगर ये वेक्टर ए ये है, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी ये है, ठीक, वेक्टर बी ये है। अगर हमको a माइनस बी निकालना हो या b माइनस ए निकालना हो, कुछ भी निकालना पड़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि a माइनस बी माइनस ए। अगर ये कैलकुलेट करना हो, a माइनस बी निकालना हो, a माइनस बी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर a माइनस बी निकालना है तो वेक्टर a में प्लस करिए नेगेटिव ऑफ वेक्टर b। अब प्लस करने के लिए वेक्टर a को ऐसे ड्रॉ करिए जैसे ये दे रखा है वेक्टर a। दूसरा वेक्टर ऐड करना है, इसका टेल इसके हेड से ला करके जोड़ दो। ये b इधर है, हमको माइनस बी चाहिए, तो ऐसे नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी इधर आ जाएगा, ठीक, माइनस बी कैप। यहाँ पर रिजल्टेंट, यहाँ पर इससे रिजल्टेंट का हेड फाइनल वेक्टर के हेड से, रिजल्टेंट का टेल इनिशियल वेक्टर के टेल से, ये ऐसे आ जाएगा, ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक। r इक्वल टू कितना, रिजल्टेंट मतलब जो रिजल्ट आया है a माइनस बी को का रिजल्ट ये इतना आ गया, रिजल्टेंट हो गया। ये एक्स एक्सेस ये इससे एंगल इसका, ये जो पहला वेक्टर से एंगल, रिजल्टेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका डायरेक्शन ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा जाएगा r इक्वल टू, ये आ गया वेक्टर a माइनस वेक्टर b यहाँ पर। अब ये r अगर इसका मॉड निकालेंगे, मॉड a माइनस b, यानी ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये वाला मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये a है, ये b है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस निकाल देंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट, यहीं नीचे लिख देते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मॉड ऑफ ए माइनस बी निकल के आ गया, ठीक है। tan अल्फ़ा अगर निकालेंगे, tan अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ जाएगा, ये माइनस बी दे रखा है, बी बाई ए अल्फ़ा अगर यहाँ देखेंगे tan अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा बी बाई ए, ठीक है, ये आ जाएगा बी बाई ए यहाँ पर। तो या इसको अगर आप ए कैप लिखे माइनस बी जे कैप लिखे, माइनस बी बाई ए आ जाए, माइनस बी बाई ए मतलब निगेटिव में आपको बता देगा, ये इतना आ गया मैग्नीट्यूड में। इसी तरीके से अगर हमको a प्लस बी ये है, बी ए माइनस ये b माइनस ए निकालना हो, अगर हमको b माइनस ए निकालना हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वेक्टर b, और ये हो जाएगा प्लस
इसमें माइनस हाफ वेक्टर ए कर दिए, निगेटिव वेक्टर ऐड कर दिए, वेक्टर बी में निगेटिव वेक्टर। अब वेक्टर बी ऐसे दे रखा है, ये ऐसे दिया है वेक्टर बी। अब इसमें जो है निगेटिव वेक्टर ए, निगेटिव वेक्टर ए, वेक्टर ए ऐसे दे रखा है, इधर की तरफ ये ऐसे दिया हुआ है, ए डायरेक्शन में दिया ना, निगेटिव वेक्टर इधर चला जाएगा, निगेटिव वेक्टर ए इधर आ जाएगा यहाँ पर, माइनस हाफ वेक्टर ए ये इतना हो जाएगा। अब इनको जो है यहाँ पर निगेटिव वेक्टर ए आ गया, रिजल्टेंट का हेड फाइनल वेक्टर के हेड से, रिजल्टेंट का टेल रिजल्टेंट का हेड आ गया, ये फाइनल वेक्टर के हेड से, रिजल्टेंट का टेल इनिशियल वेक्टर के टेल से, यह आर इक्वल टू आ जाएगा बी माइनस ए, ये इतना आ जाएगा, आर बराबर बी माइनस ए, ये अल्फ़ा आ गया यहाँ पर। तो अगर यहाँ भी आर इक्वल टू कितना आया, बी माइनस ए, ये इतना आ गया यहाँ पर आर, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा बी माइनस ए, ये इतना है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए, ये लाइन भी उतना ही आ जाएगी, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट आपका ये निकल के आया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी, ये डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्योंकि देखिए जहाँ भी वेक्टर वेक्टर वर्ड आता है, वेक्टर का मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों बराबर होंगे तभी कोई वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएगा। अगर मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा। इस वेक्टर में क्या है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड आ रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी माइनस एक मैग्नीट्यूड आ रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बी माइनस एक डायरेक्शन इधर आ रही है, ए माइनस बी डायरेक्शन इधर आ रही है, ये ऐसे आ रही है, दोनों अपोजिट हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन इक्वल ना होने की वजह से ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। फिर उसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर है, ये यहाँ पर ऐसे लिखिए, ये दूसरी प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर बी माइनस ए, ये इतना आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी माइनस ए, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना मैंने आपको उस दिन बताया था। अब अगर मान लो दो वेक्टर एक जगह ही काम करें, अगर दो वेक्टर एक पॉइंट पे ही काम करें तो उनका रिजल्टेंट निकालना हो, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अगर दो वेक्टर एक पॉइंट पे ही काम करें तो उनका अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर देखिए यहाँ पर, अब हमने आपको जैसे एडिशन में बताया था कि दो वेक्टर एक जगह काम करें एक पॉइंट पे थीटा एंगल पर, तो उनका रिजल्टेंट बताया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपको रिजल्टेंट बताया था। रिजल्टेंट आपको बताया था अगर दो वेक्टर एक पॉइंट पे काम करें तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बताया था। अब इसी तरीके से अगर दो वेक्टर एक जगह काम करें एक पॉइंट पे थीटा एंगल पर, इनका रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो देखिए भी आपको इससे पहले मैंने आपको ये प्रॉब्लम निकाल के बता दिया। एक आपको ये बता रहा हूँ, रिजल्टेंट ऑफ एक ये है कॉन्सेप्ट टाइप की चीज़ है, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बार बार मिलता रहेगा। तो रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल फोर्सेस कैन नॉट बी जीरो, रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल फोर्सेस कैन नॉट बी जीरो। अगर दो अनइक्वल फोर्स है तो उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स या मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स लिखे मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स whose resultant is zero, whose resultant is zero in the same plane is 3। ये पूछा जाएगा कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट इज जीरो इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में कम से कम 3 वेक्टर होंगे तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स
minimum number of vectors, minimum number of vectors, its resultant minimum number of vectors, its resultant is 0 in different plane, is 4। अगर दो प्लेन होंगे, डिफरेंट प्लेन है, उसमें कम से कम वेक्टर कितने होने चाहिए जिससे उनका रिजल्टेंट 0 हो तो कितने आएंगे? वो वेक्टर 4 होंगे। सेम प्लेन में कम से कम 3 होगा तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको 2 दिन से सोचा हूँ बताने के लिए, भूल जाता था, जहन से स्लिप कर जाता था। जहाँ रिजल्टेंट का फार्मूला लिखा था वहीं लिखना चाहिए था। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। देखिए, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ। अगली प्रॉब्लम ये है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन फोर्स। एक फिगर बनी हुई है यहाँ पे, ये ऐसे, ये x है और ये ऐसे फिगर जो है, ये 15 न्यूटन, ये 15 न्यूटन, और यहाँ पर ये ऐसे, और इधर कितना दे रखा है 53 डिग्री, ये 53 डिग्री ये है, और 37 डिग्री ये है, 37 डिग्री ये y है, और यहाँ पर ये ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स ये लगा हुआ, 15 न्यूटन को उधर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, ये 37 ये है। Find the magnitude of unknown force if the sum of all force is equal to 0. Find magnitude of unknown force if the sum of all the forces is equal to 0. ये कह रहा है एक पॉइंट पर इतने फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक पॉइंट पर इतने फोर्सेस काम कर रहे हैं, इनका सबका सम जो है इक्वल टू 0 है, इनका सबका सम इक्वल टू 0 है, इनका सबका सम इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है कि जो अननोन फोर्स है, एक x है एक y है, ये दो अननोन फोर्सेस बताना है। देखिए, अगर इनका सम 0 है तो इनका सबका वेक्टर ऐड करके इक्वल टू 0 कर दिए, या तो x वाले को x से बैलेंस कर दिए, y वाले को y को बैलेंस कर दिए, या तो देखिए एक तरीका है, सबका एक x एक फोर्स है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन फोर्स, दूसरा फोर्स ये 15 न्यूटन, ये y ये 10, x और y की वैल्यू बताना है। या तो सब को वेक्टर फॉर्म में लिखो और ऐड करके इक्वल टू 0 कर दो, या x की तरफ इधर जितना लग रहा हो प्लस x की तरफ, और इधर माइनस x की तरफ जितना लग रहा हो इसको बैलेंस करा दो, बराबर कर दो, प्लस y की तरफ जितना लग रहा हो माइनस y की तरफ जितना लग रहा हो बैलेंस करा दो। तो इसमें देखिए, अब आप यहाँ पर एक दूसरी फिगर बनाता हूँ, ये अगर x इधर है, ठीक, और यहाँ पर ये हम इसको बना देते हैं y, ये ले लेते हैं y, यहाँ पर ये इतना जो है इस तरफ, यहाँ पर 37, ये 53 डिग्री ये है, और यहाँ पर 37 डिग्री ये है, 37 ये है, और y ये है, x ये, y ये 15 न्यूटन ये है, 15 न्यूटन, और ये इतना दे रखा है 10 न्यूटन, यहाँ पर ये दे रखा है, ये 2 दे रखे हैं। अब कह रहा है अगर इस पॉइंट पे जितने फोर्स काम कर रहे हैं इनका सबका सम इक्वल टू 0 हो तो x और y की वैल्यू बताइए। तो हम आपको ये बता रहे हैं इसका तरीका क्या है
प्लस एक्स पे जितना फोर्स आ रहा हो इसको बराबर करो माइनस एक्स की तरफ वाले, प्लस वाई की तरफ जितना फोर्स आ रहा हो उसको बराबर करो नेगेटिव वाई की तरफ। तो आप यहाँ देखिए प्लस एक्स की तरफ ये, आप इसको रिजॉल्व कर दिए, ये 15 न्यूटन है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये 15 न्यूटन है, ये इतना, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 cos 53 इधर आ जाएगा, 15 cos 53, 15 ये 15 है ना, जिस एक्सेस से एंगल होता है उधर कॉस जाएगा, उसके परपेंडिकुलर साइन आ जाएगा, 15 sin 53, 50 sin 53 इधर आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया। ठीक, ये रिजॉल्व कर दिया, इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया, एक्स पे आ गया, एक कंपोनेंट इधर आ गया, वाई को रिजॉल्व करेंगे। अब वाई कॉस ये 37 डिग्री यहाँ से, तो वाई कॉस 37 यहाँ पे आ जाएगा, वाई कॉस 37, और वाई का दूसरा कंपोनेंट इधर वाई बीच में रहेगा ना, वाई साइन 37 इधर आ जाएगा, वाई साइन 37 ये इतना आ गया। अब ये आप देखिए इनको अब बैलेंस करा दिए, देखिए प्लस वाई की तरफ कितना लग रहा है 15 साइन 37, 15 साइन 53, 15 साइन 53 है 37 नहीं, नीचे तरफ कितना लग रहा है वाई साइन 37, वाई साइन 37 प्लस 10 ये इतना है 15 साइन 53, साइन 53 कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 10 ये इतना हो जाएगा, ये इक्वल टू वाई इंटू 3/4 ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 3 12, 12 माइनस 12 माइनस 10 ये इक्वल टू हो जाएगा 3y/4 के बराबर ये इतना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 4 ये इक्वल टू हो जाएगा 3y, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/3, 8/3 न्यूटन ये इतना आ जाएगा, 8/3 न्यूटन ये y आ जाएगा ये y ये इतना आ गया। अब हमको अगर इस तरफ देखिए x की तरफ, प्लस x की डायरेक्शन में x है और माइनस x डायरेक्शन में है 15 cos 53, 15 cos 53 ये इतना है, और प्लस कितना है y cos 37, y cos 37 ये इतना है। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा 15 cos 53, cos 53 यह आ जाएगा 3/5 के बराबर हो जाएगा, 3/5 प्लस y की जगह रख दिए 8/3, 8/3 इंटू cos 37 4/5 ये इतना आ जाएगा, cos 37 हाँ 4/5, इनको सिंप्लीफाई कर लिए, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर 32/15 ये इतना आ जाएगा 32/15। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो भैया, हमको लग रहा है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही यहाँ आ रहा है 15 cos 53 और ये आ रहा है y cos 37 ये इक्वल टू x बराबर 15 cos 53 प्लस y cos 37, y में देखिए यहाँ y में कितना आया था, y में यहाँ आया था 15 sin 53 और ये इक्वल टू हो जाएगा y sin 37 प्लस 10, 15 sin 53, sin 53 आ जाएगा 4/5 ये हो जाएगा 3, 12 माइनस 10 y sin 37, यहाँ गलती हो गई, sin 37 की वैल्यू होती है 3/5 होती है, sin 37 3/5 ये 3/5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5, ये यहाँ पर ये 5 टू 10 तो ये इतना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 10/3 ये इतना आ जाएगा, ये y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कितना आएगा 10/3, यहाँ पर y की वैल्यू जो है 10/3 रखा जाएगा, 10/3 ये रख देंगे। अब 10/3 अगर इसको रख देंगे तो अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 टू 10 हो जाएगा, 8/3 ये आ जाएगा, 9 प्लस 8/3 ये इतना आ जाएगा और ये हो जाएगा 27 8 35/3, x की वैल्यू आ जाएगी 35/3 ये इतना निकल के आ गया। ये वैल्यूज मैंने आपको, ये अगर इक्विलिब्रियम पे होगा तो इक्विलिब्रियम पे आएगा, तो इक्विलिब्रियम पे इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आपको जो है ये आपको बता ही रहे थे इस पे, और ट्रायंगल वाला आपको बता ही दिया रिजॉल्व करने के लिए। अब देखिए बाकी आपको
देखिए बाकी यहाँ आप देखिए ये आपको बता दिया ट्राइंगल। अब ऐसे आपको बता रखा होगा वेक्टर ए इक्वल टू, हम आपको बताए होंगे अगर i प्लस 3j अगर दे रखा है, अगर बोलेगा एक्स एक्सेस से एंगल बताइए, फाइंड एंगल फ्रॉम एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस से एंगल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, एक्स एक्सेस से एंगल निकालेंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा j का कोफिशेंट अपान i कोफिशेंट ये, और y एक्सेस से अगर एंगल निकालना होगा y एक्सेस से tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा i बाई j आ जाएगा। तो यहाँ x एक्सेस से पूछा है tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा j का कोफिशेंट दे रखा है 3, ये इतना 1, tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 के बराबर आ जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3, ये आपको बता चुके हैं tan इनवर्स 3, ये इतना आ गया। ठीक इसी तरीके से मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया है कि कोई भी अगर कोई वेक्टर अगर आपको दे रखा है, कोई वेक्टर, तो अगर वेक्टर ए है तो अगर इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर को एन कैप से लिखा जाता है, तो यह आ जाएगा वेक्टर ए अपान, अब चाहे ऐसे लिखिए और या चाहे ऐसे लिख दीजिए, यानी वेक्टर ए अपान ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब जैसे अगर हमको कोई प्रॉब्लम दिया रहे, वेक्टर ए बराबर अगर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये दे रखा हो, और वेक्टर b इक्वल टू दे रखा है i कैप माइनस j कैप और माइनस 3k कैप, अगर ये दे रखा हो, हमसे पूछे अगर फाइंड वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो आप क्या करेंगे, ये कह रहा है a और b सीधा सीधा जोड़ दिए, तो आप ऐड कर दिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये कितना हो जाएगा 2i प्लस i, तो कितना हो जाएगा 3i के बराबर, ये इतना आ जाएगा 3j माइनस j प्लस 2j के बराबर आ जाएगा। ठीक 5k माइनस 3k प्लस 2k के बराबर, ये इतना आ जाएगा। ये वेक्टर a प्लस b आ गया। अगर इसी में हमको पूछता इन प्रीवियस प्रॉब्लम, इन मान लो इसी में इन प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर अगर ये आ जाएगा तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो a प्लस बी निकालना है, तो ऐसे लिखा जाएगा वेक्टर a प्लस बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक, तो a प्लस बी कितना निकल के आया 3i प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये इतना आया। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9 प्लस 4, ये इतना 4 4 8 9 8 17, तो यह आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपान कितना हो जाएगा √17, ये इतना आ जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर अगर एडिशन में निकालना हो तो एडिशन में इस तरीके से यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो ये मैंने आपको एडिशन की काफ़ी कुछ प्रॉब्लम करा दिया, बाकी और अभी बीच बीच में आती रहेंगे, कहीं कहीं कराते रहेंगे। अब इसका सब्ट्रैक्शन बताना होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब देखिए वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो दो ही वेक्टर का होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, चाहे दो वेक्टर के लिए सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस, दो वेक्टर, एक वेक्टर a दे रखा है, ये वेक्टर a है, वे एक वेक्टर b दे रखा है,
ये वेक्टर बी है, ये है। अब हमको ए माइनस बी निकालना हो या वेक्टर बी माइनस ए निकालना हो, बी माइनस ए या ए माइनस बी या वेक्टर बी माइनस ए निकालना हो, ए माइनस बी निकालना हो तो देखिए ए माइनस बी का मतलब होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब होगा वेक्टर ए में प्लस कर दो निगेटिव ऑफ वेक्टर बी। हम आपको एडिशन ही बताएं, वेक्टर ए में क्या एडिशन कर दिए, वेक्टर ए में ले जा करके माइनस ऑफ वेक्टर बी ऐड कर दिए। तो वेक्टर ए ये वेक्टर है हमारे पास कितना दे रखा है, वेक्टर ए ऐसे दे रखा है ये इतना, वेक्टर बी को ऐड करना है लेकिन नेगेटिव वेक्टर ऐड करना है। पॉजिटिव वेक्टर ए हमारा इधर है, पॉजिटिव वेक्टर बी इधर है, नेगेटिव वेक्टर करेंगे तो सीधा 180 पे इसको घुमा दिए, ये ऐसे है 180 पे अगर घुमा देते हैं ऐसे ये आ जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर बी, ये इतना आ जाएगा। अब रिजल्टेंट इसका टेल प्रीवियस वेक्टर के हेड से ऐड कर देंगे, रिजल्टेंट का हेड फाइनल वेक्टर के हेड से। अब रिजल्टेंट का हेड ये आ जाएगा, रिजल्टेंट का हेड ये हो गया, रिजल्टेंट का हेड फाइनल वेक्टर के हेड से, ये कितना आ गया ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस बी। ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि ए प्लस बी ही होगा मतलब कोई भी चीज़ हम निकाल रहे हैं जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्टेंट हो गया, ये इतना आपका आ गया। अब ये एक्स एक्सेस से इतना एंगल बनाएगा इसका डायरेक्शन लेके, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आर बराबर हमारे पास निकल गया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकल गया है। ये इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड यानी ये तो दोनों बराबर ही है, एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर इसको हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर ये निकालते हैं तो आप निकाल लीजिए, डंडी की लंबाई नापना है, ए माइनस बी वेक्टर इतना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो, डंडी की लंबाई। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए, ए ये है बी है, हाइपोटेन्यूस से बनेगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर आ जाएगा इसका, ये हाइपोटेन्यूस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। इसके डायरेक्शन किधर आ रहे हैं, रिजल्टेंट के इधर है। अगर हमको बी माइनस से निकालना हो, बी माइनस से वेक्टर बी माइनस वेक्टर है, तो मैंने आपको क्या बताया, वेक्टर बी में और ये माइन प्लस करिए नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर बी हमको ऐसे दे रखा है, देखिए इधर दिया है ना ऐसे, ये वेक्टर बी दे रखा है वेक्टर बी इतना है, हमें नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए लेना है, तो वेक्टर ए इधर है, इस साइड है इधर, तो इसको हम क्या करेंगे नेगेटिव 180 को घुमा देंगे और उसका टेल इसके हेड से ला करके जोड़ देंगे, ये ऐसे यहाँ से ले आके जोड़ दिया, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस वेक्टर ए। अब रिजल्टेंट का हेड फाइनल वेक्टर के हेड से, रिजल्टेंट का हेड फाइनल वेक्टर के हेड से ये जोड़ दिया, रिजल्टेंट का टेल इनिशियल वेक्टर के टेल से, तो ये कितना आ गया बी माइनस ए, ये इतना आ गया बी माइनस ए, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ से ये हमारा एंगल ये इतना हो जाएगा अल्फ़ा, तो यहाँ भी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू आ गया ये आर है, आर इक्वल टू आ गया बी माइनस ए आ गया, ये वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया तो इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये इतना आ जाएगा। तो इनका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री एंगल है, ये ए है ये बी है, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए मॉड ए माइनस बी दोनों सेपरेट कर रहे हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी माइनस से निकाल रहे हैं उसका मॉड, तो अंडर रूट बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है, लेकिन ये ए माइनस बी की डायरेक्शन इधर आ रही है, ए माइनस बी की डायरेक्शन इधर आ रही है और बी माइनस ए की डायरेक्शन इधर जा रही है, दोनों ए माइनस बी की डायरेक्शन ऐसे आ रही है और बी माइनस ए की डायरेक्शन इधर जा रही है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर आ रहा है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है, मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का बराबर होना ज़रूरी है, इसलिए वेक्टर ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ए ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर इस जगह पर इतना हम बोल सकते हैं कि अगर वेक्टर ए माइनस बी, यहाँ पर वेक्टर ए माइनस बी ये डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ए, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक। अगर बराबर करना भी होगा तो वेक्टर ए माइनस बी ये इक्वल टू करेंगे माइनस ऑफ वेक्टर बी माइनस ए, ये हो जाएगा बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, दोनों को मॉड बराबर आ जाएगा, ठीक। अब हम इसके बाद जो है आगे जो हम बताएंगे, अब इसके बाद जो हम आगे इसके बाद निकालेंगे
वो निकालेंगे जब दो वेक्टर, अभी जैसे हमने आपको वेक्टर ए वेक्टर बी का एडिशन बताया था, वैसे ए माइनस बी का सब्ट्रैक्शन बता दिया। जैसे वेक्टर ए और बी थीटा एंगल पे काम कर रहे थे, उनका रिजल्टेंट आपको निकाल दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अगर ऐसे डिफरेंस निकालना हो और दो वेक्टर एक पॉइंट पे काम कर रहे हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी थीटा एंगल पे काम कर रहे हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी थीटा एंगल, क्या बोल रहे थे हमको ध्यान में नहीं रहा, चलिए। तो ये हम आपको बताए अगर दो वेक्टर ये ए और बी दोनों का डिफरेंस मैंने बता दिया आपको कि अगर ये 90 डिग्री पे काम करेंगे तो अब अगर दो वेक्टर थीटा एंगल पे काम करेंगे, थीटा एंगल पर, तो इनका डिफरेंस निकालना हो, जैसे वहाँ आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे यहाँ भी निकल के आएगा आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये आएगा और उस पर केसेस बनेंगे। तो दो वेक्टर एक पॉइंट पे काम करेंगे थीटा एंगल पर, इनका डिफरेंस निकालना हो यहाँ से। अब आपको अगली क्लास मिलेंगे, आज बस इतना ही।